everyone, and welcome to yet another episode of Galgotia's Podcast Club. I'm your host Mahi Chaturvedi, and today we are diving into the world behind of our college online presence. Let's welcome the club heads of online promotion team. Hello sir, hello ma'am. Please introduce yourself. So hello everyone, my name is Priyanshu Kumar Singh. I'm BTech third year student from iOS Development Center. I'm the current club head of online promotions team. And hello everyone, my name is Manisha Mehal and I am currently in third year pursuing BTech CAC and I am the club head of online promotions team. So my first question to you is please introduce about your club. What is your club about, and what the student should know about your club before joining it? मनीषा? So basically our club जो काम करता है ऑफिशियली वो सारे जितने भी इंस्टा हैंडल है GUSC स्टूडेंट काउंसिल के 29 क्लब्स है, आई गेस 29 क्लब्स है, राइट? प्लस यूनिफेस्ट. यस, प्लस यूनिफेस्ट. तो उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है लाइक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम, बीजरली हम लोग फोकस करते हैं इंस्टाग्राम, तो उनका हैंडल हम करते हैं. उन पे जितनी भी पोस्टिंग्स हो रही है या फिर रील्स क्रिएशन, जो प्रमोशन मान लो इवेंट्स आ रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग अगर रील हमें देना है, हमें वो काम करते हैं. एंड कैनवा डिजाइनिंग लाइक इंस्टेंट मान लो कि कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन देनी, लाइक तुमने देखा होगा कि यूनिफेस्ट पे भी जा रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, पेजेस पे जाते रहते हैं कि मीटिंग अभी है पोस्टपोन हो गया है तो उसके कैनवा जाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग मीम्स भी क्रिएट करते हैं, स्टोरी, यहाँ तक कि आपका खुद का पेज हम लोग मैनेज करते हैं. सो वी आर द ऑफिशियल मैनेजर कह सकते हैं एक तरीके से. बाकी हम बस मैनेज नहीं करते, बच्चों को कंटेंट क्रिएशन सिखाते भी हैं, कि इवेंट्स भी होस्ट करते हैं कि आप कैसे, अभी टेक एक्सपो हुआ जिसमें हमने क्रिएटर्स हैकाथॉन होस्ट किया था एंड बहुत से पार्टिसिपेंट्स आए थे, अप्रॉक्स 40 to 50, जिसमें से बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आई थी. तो इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मैं भी जीत सकता हूँ करके. तो इट वॉज वेरी गुड एंड थैंक यू द टीम बिहाइंड इट, द कोर टीम फॉर दिस. So how does your team decide कि what content will work for the event? So basically जो अभी करंट ट्रेंड पे चल रहा है, so we try to हम उस टाइप का ही रील्स बनाएं, या फिर जो अभी बीच में अभी AI का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था तो हम AI से ही फोटोज जनरेट कर रहे हैं, फोटोज यूज कर रहे हैं अपने AI ब्लॉग का, बिल्डिंग्स का. तो जो ग्राफिक्स है वो पोस्टर बनाता है बेसिकली. तो वो हम भी ट्राई करते हैं कि हमारे जो स्टोरीज होती हैं उसमें भी AI यूज कर, क्योंकि कैनवा में भी अब AI आ गया है. तो वी ट्राई टू मेक मोर एंगेजिंग द पोस्ट. और रही बात इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन हमारे जो VP हैं सोशल मीडिया, सौरभ सर, तो वो आइडियाज देते रहते हैं कि प्रियांशु एक बार ये ट्राई करो. जैसे अभी रिसेंटली वुमेन्स डे का था तो उन्होंने ये आइडिया दिया, प्रियांशु ऐसे बनाते हैं. एंड हम बहुत प्यारा पोस्ट किया वो, लाइक हमारे क्लब्स में जितने हेड्स हैं गर्ल्स, तो उन सबको हमने लाइक फोटोज यूज किया उन सब की, एंड बहुत प्यारा गया था. एंड उसके रीच भी बहुत अच्छा. हाँ, वो हमने देखा था, बहुत अच्छा पोस्ट था वो आपका. तो मैं ये पूछना चाहती, जैसे अभी आपने ट्रेंड की बात की, तो यू प्रेफर ट्रेंड ओवर ओरिजिनल कंटेंट? नो, तो यू प्रेफर कंटेंट? वी प्रेफर बोथ. ओके, लाइक जिस टाइम पे जो कंटेंट आगे आ जाए. ठीक है. तो लाइक अकॉर्डिंग टू यू गाइज, इज वायरलिटी अ स्किल, स्ट्रैटेजी और प्योर लक? आई गेस तीनों ही है. विदाउट तीनों हो ही नहीं सकता. जब तक स्किल आप में है ही नहीं अच्छे से कंटेंट क्रिएशन के, कुछ भी बना लो, वो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो रील वायरल होगी या नहीं होगी. आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके पेज की एंगेजमेंट कितनी है, ये सब एक फैक्टर है जो आपकी जो रील वायरल होती है ये सब पे डिपेंड करता है. अच्छा, लाइक व्हाट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ योर टीम? लाइक जो भी आप वर्क करते हो उसमें मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्या है? स्टोरीज डालना ऑन स्पॉट. लाइक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, वी हैव टू, लाइक सारे क्लब्स का ये काम है, इवेंट्स खत्म, रात को आर्टिस्ट आए, एंजॉय किया, घर चले गए. हमारा काम है उसके बाद वापस जाओ घर, जो हमने 1000 वीडियो शूट की होती हैं पूरे दिन, उसे सॉर्ट करो, सॉर्ट करके वो स्टोरीज डालो, एंड देन वो स्टोरीज डालने से पहले वेरीफाई होती हैं. तो मेन जो पेज है वो तो हम देख लेते हैं, बट और भी जो पेजेस हैं बिना वेरिफिकेशन के एक भी चीज जाती नहीं है. तो ये थोड़ा एक हेक्टिक लगता है, बाकी तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है.
तो हाउ डू यू मैनेज कि जैसे कि अभी आपने पहले क्लब जैसे इवेंट है उससे पहले आपने वो करा पूरा उसका प्रमोशन किया, फिर इवेंट संभाला उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह, उसके बाद फिर इतना सब कुछ आपको सॉर्ट करना पड़ता है ये सब, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? आई गेस इवेंट जब चलते रहता है तो लाइक उसमें बेसिकली हमारा कैप्शन का बहुत बड़ा काम होता है। लाइक कैप्शन इसलिए हम लोग पहले बना के रखते हैं। लाइक हम लोग मेंबर टाइम में सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेटर टाइम में, तो अब हमें इतनी स्किल्स आ गई है कि वो हम सब मैनेज कर ले। लाइक हमें पता है कि ये चीज़ें अब होने वाली है क्योंकि हम 2 साल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी इवेंट हमें पता है कि उसकी लाइक लाइन वाइज क्या चलते रहता है। आइटनरी के हिसाब से कैप्शंस रेडी कर लिए, कैनवास रेडी कर लिए कि हमारा एट द टाइम बचे इवेंट में, तो वो बहुत एक अच्छी बात होती है कि हम गए, इवेंट भी एंजॉय किया एंड काम भी हो गया। पूरी तो नहीं है, आपका हर आइडियाज अप्रूव होता है, तो जैसे कि आपने कोई आइडिया रखा और वो पहले रिजेक्ट हो गया और फिर बाद में लाइक क्लब मेंबर कोर मेंबर्स ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया था एंड दे रिग्रेट रिजेक्टिंग इट, तो ऐसा कभी हुआ है? सो ट्रूली स्पीकिंग हमारे टेन्योर में आज तक ओपी की एक वीडियो भी रिजेक्ट नहीं हुई। क्योंकि हम ही आगे रिजेक्टेड वीडियो नहीं भेजते। बहुत से क्लबेट्स हैं जैसे मेंबर भेजा, मेंबर को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया, बट हमारा है कि पहले मैं खुद कॉडी वेरीफाई करता है, कॉडी को ठीक लगता है फिर मैं वेरीफाई करता हूँ, मेरे को ठीक लगा तब जाता है। तो हमारे लाइक पहले वीडियोस रिजेक्ट होते थे, नो डाउट रिजेक्ट हुए हैं, बट जब से हम हेड बने हैं हमें बस ये चेंजेस आता है, प्रियांशु लोगो ठीक नहीं लग रहा है, लोगो चेंज कर दो पोजीशन, बस ये चेंजेस आते हैं। बाकी एडिट्स में परफेक्ट एडिट्स आ रही हैं। ऑनलाइन प्रमोशन स्ट्रीम जो पास्ट में थी वो प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। तो लाइक हाउ डज दिस क्लब हेल्प यू प्रोफेशनली एंड पर्सनली? So for myself, basically, I got 2 to 3 internship based on my this career. In when I was Cody, then I was chosen to be the ambassador of Galgotias University myself, and then again the GSN, again an internship, batch 1, batch 2. Then I also got selected for many internships regarding to the social media, because ये जो skill है ना वो एक दिन में आती नहीं है कि आप कैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल है आपका फिर भी आप मैनेज कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो ऑनलाइन प्रमोशन टीम ने फ्रॉम द डे 1 टू डे टिल इन्होंने हेल्प किया है हमें लाइक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने की। आपके लिए सेम लाइक सोशल मीडिया मैनेजिंग उतना मुझे पता नहीं था लाइक यहाँ आने से पहले, बट जब से सीखा है आई गेस कोऑर्डिनेटर टाइम में मैंने खुद से ही एक इंटर्नशिप क्रैक की थी लाइक आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने खुद से वो ले ली है, एंड आई गेस वो पेड इंटर्नशिप थी, ठीक है। लाइक ये मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रो की है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझने में कि क्या इस पर यूज़ कर सकते हैं, किस टाइम में पोस्टिंग होने की ये वायरल हो सकता है। तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी स्किल है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आजकल मेजरली सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आ गए हैं, मेजरली उसको सोशल मीडिया पे ही डालना होता है, सोशल मीडिया के थ्रू उसको ग्रो करना होता है। तो ये स्किल हमें 3 साल रहते रहते तो आई गई है। तो इफ़ यू गो बैक टू योर फर्स्ट डे, तो व्हाट वुड यू टेल योरसेल्फ लाइक अभी तक के लिए कि बहुत चेंज है। Like my first day was at SIH, my former head Karuna Gupta and Ayush sir. मैं like थोड़ा सा लेट था, around 2 to 3 hours तो हाँ वो मेरे लिए तो थोड़ा ही था फर्स्ट डे। मैं गया एंड इनॉग्रेशन SIH का हो गया था, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि प्रियांशु कैप्शन लिखना है। आई जस्ट चैट GPT एंड मैंने भेज दिया, एंड वो ग्रुप में हायर अथॉरिटीज भी थे तो हेड्स ने कुछ बोला नहीं, बस थम्स अप रिएक्ट करके छोड़ दिया। व्हेन आई रीच द वेन्यू बहुत डांट पड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड उसके बाद से मैंने आज तक चैट GPT किया ही नहीं कैप्शंस, क्योंकि उन्होंने फिर सिखाया, वर्कशॉप्स हुए, बहुत से वर्कशॉप्स हुए, एंड फिर उनकी जो ट्रेनिंग्स उन्होंने हमें सिखाया यूनिफेस्ट में, बहुत बड़े बड़े स्टेज मिले हैं। आई डोंट थिंक कि आज तक कोई एक्सपोजर किसी और क्लब हेड ने डायरेक्ट मेंबर्स को दिए होंगे जो उस टाइम के हेड्स ने हमें दिए हैं, एंड कोऑर्डिनेटर फेज वाज टू गुड, एंड हेड तो अभी चल ही रहा है।
एंड आई गेस मेरे टाइम में तो मेरा ये सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं एक क्लब में आई। लाइक आई वाज द मोस्ट इंट्रोवर्टेड पर्सन एंड अंटिल एंड अनलेस सामने से कोई बंदा मेरे को अप्रोच नहीं करेगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो आवर क्लब हेड केम टू मी, उस दिन ओरिएंटेशन चल रहा था एंड करुणा दी आई मेरे से बात की कि ये क्लब के रिगार्डिंग है एंड आई थॉट कि मुझे जाना चाहिए, मुझे एक बार इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर मैं गई, फिर वहाँ पे इंटरव्यू में मुझे डर लग रहा था क्या पूछेंगे, लाइक सिलेक्शन राउंड होता है, क्या पूछेंगे। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया एंड देन फिर यहाँ पे तो आपने अथॉरिटी की बात करी थी, तो इतनी हायर अथॉरिटी है, तो आपको क्या लगता है कि कोर ने आपको कैसे हेल्प करा इन सब चीज़ों में हायर अथॉरिटी पे? सो बेसिकली कोर टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है इस टेन्योर की। सो बेसिकली हमें कुछ भी कोटेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए, हमने लाइक फर्स्ट डे ऑफ माई हेड मैंने कोटेशंस बनाया एंड मैंने बस ले जाके सर को दे दिया, सर ये मेरा कोटेशन है फॉर दिस टेन्योर। एंड उन्होंने डायरेक्ट हमें बोला प्रियांशु ये मैं नहीं दूंगा, ये तुम खुद दोगे डायरेक्ट ध्रुव सर को। सो हम लोग गए, अभी रिसेंट में ही मीटिंग्स हुई, हमारी 2 से 3 मीटिंग्स हो रखी हैं, हमारा कोटेशन अप्रूव्ड है। वेरी सून वी विल रिसीव आवर कोटेशन। सो वेरी थैंक यू टू द गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड ध्रुव सर फॉर देयर सपोर्ट। आपको कुछ अच्छा, ओके, तो आप पे बहुत पावर है एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली। तो अगर आपको एक और पावर दी जाए टू चेंज द कल्चर ऑफ गलगोटियास, तो व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? सो बेसिकली ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है इसमें। इफ आई गॉट मोर पावर्स, सो ये कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे क्लब्स हैं जो कि लाइक एग्जैक्ट नहीं पर थोड़ा बहुत काम ओवरलैप कर रहा है, तो वो ओवरलैपिंग हटा दें हम कि ये अगर क्लब ये काम कर रहा है तो दूसरा क्लब नहीं करेगा, जिससे वो क्लब उस फील्ड में और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, मोनोपोली उसकी बनी रह सकती है। जैसे कि अगर एक ही क्लब वही सेम काम कर रहा है, आप नया क्लब बना दे रहे हैं, वो भी सेम काम कर रहा है, तो फिर बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि कौन से क्लब में जाए। आप भी वही चीज़ ऑफर कर रहे हो और एक पुराना क्लब है जो फ्रॉम डे 1 ऑफ स्टूडेंट काउंसिल चल रहा है, तो आई विल ट्राई टू मर्ज दैट क्लब विद दैट। ओके, तो कभी ऐसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हुआ है कि आपका किसी ने काम कर दिया हो किसी क्लब में और आपको ऐसा लगा हो कि यार ये क्या बात होती है? ऑफ कोर्स। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मैं बस सीधे सौरभ सर को फोन करता हूँ, ये क्या हो रहा है, ये मैं नहीं सहूंगा। मैं तो बस सीधे बोल देता हूँ, ये हमारा काम है। बट ही इज वेरी सपोर्टिव इन दिस। एक या 2 बार ही हुआ है एंड ही stood with us against his whole core team, तो very impressive। बाकी सारी core team is very good, but होता है ना कि कभी कभी डिसीजन होता है कि आपके ही क्लब का वीपी आपके साथ खड़ा हो, तो इट्स वी आर ग्लैड टू हैव हिम एज अ वीपी। तो कभी ऐसा कुछ पोस्ट कराओ और फिर बाद में रिग्रेट हुआ कि वी शुडंट हैव पोस्टेड दिस? कुछ राइल्स होती है, लाइक हम देखते हैं एंड आई थॉट कि ये क्या है, ये क्यों पोस्ट हो रहा है। अप्रूव हो जाती है बट उसको देख के लगता है कि यार मेरे से ये पोस्टिंग नहीं होगी, मैं नहीं कर सकती ये पोस्टिंग। बट फिर वही देखना होता है कि बच्चों ने मेहनत किया, जाने दो क्या जा रहा है। आजकल एआई का तो वैसे आपने मेंशन किया था, तो एआई तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही एआई यूज़ करते हैं एंड दे डोंट मेक ओरिजिनल कंटेंट, तो लाइक आप कैसे मैनेज करते हो कि ओरिजिनल कंटेंट और एआई में? सो बेसिकली मेरे साइड से है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे वर्क कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक इफ यू आर डिजाइनिंग अ पोस्टर, अगर आप खुद से वो उस लेवल का पोस्टर डिजाइन कर पा रहे हो तो एआई से आप डिजाइन करने का कोई सेंस बनता नहीं है। एंड जो वायरल चीजें होती हैं वो ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा वायरल होती हैं। एंड आई गेस कल ही तो एक क्लब ने हमें एआई रिलेट जनरेटेड कैनवा दिया था, टेम्पलेट दिया था। मेरे को तो बहुत बेकार लगा, बीपी को भी बहुत बेकार लगा। एंड सेम चीज हमने अपने बच्चों को बोला बनाने के, लिटरली बहुत प्यारा बना था, इससे अच्छा बना था एक्चुअली वो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि हमें एआई जनरेटेड कैनवा यूज भी करना है, बनाता है, या फिर अगर कैप्शन भी जो जाते हैं, जो स्टोरी से कैप्शन जाते हैं मेजरली, तो उसमें भी आई डोंट थिंक सो कि वो लोग हेल्प लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स द वन पीस ऑफ फीडबैक यू गॉट दैट चेंज्ड योर होल पीओवी और द होल ओपिनियन? प्रियांशु कंटेंट थोड़ा और अच्छा करो, तो हमने बहुत अच्छा कर दिया। उन्होंने थोड़ा बोला
ऑब्वियसली वीपी सोशल मीडिया सौरभ सर। एंड उसके बाद से लाइक बस यही चेंजेस आते हैं, प्रियांशु लोगो ठीक कर दो, बाकी ठीक है। जीटीजी Let's end this podcast with a rapid fire. So, Instagram or LinkedIn? इंस्टाग्राम। बोथ ही है, लेकिन इंस्टाग्राम मेजर। Okay, Reels or post? बोथ। You have to choose one. सो बेसिकली रील्स। रील्स। हमारा काम बेसिकली रील्स एंड कंटेंट क्रिएशन पे है, पोस्टर का काम किसी और क्लब का है। So, good crowd on ground or good engagement on एंगेजमेंट। why? क्योंकि अगर एंगेजमेंट आएगी अच्छी खासी तो क्राउड आएंगे। अगर उस पोस्ट को पता ही नहीं है कि ये इवेंट हो रहा है, एंगेजमेंट है ही नहीं, तो क्राउड कहाँ से आएगी? एंगेजमेंट अदर देन योर फॉलोअर्स इज वेरी गुड, कि आप न्यू ऑडियंस तक पहुंच रहे हो। सो लाइक करंटली वी आर मैनेजिंग मेनी पेजेस, और उस पेजेस पे अगर आप देखते हो ना व्यूज 4 मिलियन 10 मिलियंस, तो वो एक हैप्पीनेस आती कि भाई 10 मिलियंस, जस्ट इमेजिन 10 मिलियन पीपल स्टैंडिंग हियर, वो वाली हैप्पीनेस आती है। वो ओरिजिनल क्राउड हमारे लिए तो वही है। So, followers or like reels, likes, comments and shares? लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स ऑफ कोर्स। Not followers. क्योंकि जैसा आपका कंटेंट होगा फॉलोअर्स ऑटोमेटिक आएंगे, तो यही है बेसिक। So let's end this podcast. I am Mahi Chaturvedi, your host, signing off, and thank you for tuning in Online Promotion Team.